इस वक्त पाकिस्तान सेकंड नंबर पर है हाईएस्ट रेशो में जहाँ पे कैंसर हो रहा है। बहुत बड़ा वर्ड है ये, और लेकिन इसके मुतालिक एक टैबू भी है कि लोग मर जाते हैं। कोई नहीं मरता, खुदा ना खास्ता। हमारे यहाँ जो ये एक ब्लैक कलर पहन के अबाया का कल्चर आ गया है ना, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। उनको मॉनिटर करना ज़रूरी होता है। वो आपके ब्रेस्ट में भी हो सकती हैं, ओवरीज में भी हो सकती हैं, आपके किसी भी बॉडी पार्ट में हो सकती हैं। मैम, अलामात बताएंगे इनकी क्या क्या हैं ब्रेस्ट कैंसर की? अक्टूबर के महीने में ब्रेस्ट कैंसर का दिन हर साल मनाया जाता है। ये वो प्रोग्राम है जो ख़वातीन तक आगाही फराहम करता है। आज हमारे साथ इस हवाले से बात करने के लिए ख़ास मेहमान मौजूद हैं। मोहतरमा फ़राह, जो कि कैंसर सर्वाइवर हैं, ये अपनी जद्दोजहद की कहानी के हवाले से भी हमें बताएंगी और इस कैंसर से कैसे बचा जा सके इस हवाले से भी हमें बताएंगी। जी फ़राह साहिबा, ये बताइएगा कि कैंसर क्या है, और अक्टूबर के महीने हर साल जो है ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस प्रोग्राम किए जाते हैं, तो आप हमें ये भी बताइएगा कि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो ख़वातीन में कब, क्यों, कैसे होता है, इसकी क्या वजूहात हैं, और ये लाइलाज है या इसका भी इलाज हो सकता है? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। जैसा आपने बताया कि अक्टूबर इज़ अ मंथ ऑफ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस, लेकिन हमें सारी ही कैंसर पे आगाही और अवेयरनेस सबको देनी चाहिए, ख़ासतौर से हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा। ये सही बात है कि एक टैबू है कैंसर के मुताल्लिक़ कि कैंसर हो गया तो बस शायद ज़िंदगी ख़त्म हो गई। ऐसी कोई बात नहीं है। कैंसर इज़ अ ट्रीटेबल डिज़ीज़। क्यूरेबल आप नहीं कह सकते, लेकिन ट्रीटेबल डिज़ीज़ है, और बहुत आराम से आप इसके सही डायरेक्शन में अगर जाएं और इसको सही से किसी सही हॉस्पिटल और सही प्रोसीजर को फॉलो कर लें तो ये आराम से ट्रीटेबल है। ब्रेस्ट कैंसर बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है, तो आई वुड से कि ये दोनों लोगों में होता है, लड़कियों और आदमियों दोनों में होता है। अवेयरनेस इसकी नहीं दी जाती है और आदमी ज़्यादातर समझते हैं कि हमें नहीं होता है, लेकिन होता है। उसके लिए बेहतरीन तरीक़ा सबसे पहले ये है, 16 साल की उम्र के बाद एक, चाहे वो वेल वुमेन एग्ज़ाम हो, वेल मैन एग्ज़ाम हो या वेल चिल्ड्रन एग्ज़ाम हो, कंप्लीट एग्ज़ाम कराना ज़रूरी है, जिसमें आपका पूरा ब्लड वर्क, जिसमें आपका फ़िज़िकल सब कुछ हो। बॉडी में सिस्ट्स बनती हैं जो आप गिल्टी कहते हैं, वो बनती हैं और वो डिज़ोल्व हो जाती हैं। वो 13 ईयर के बाद से वो कभी भी बनना और ख़त्म होना शुरू होती हैं, और उनको मॉनिटर करना ज़रूरी होता है। वो आपके ब्रेस्ट में भी हो सकती हैं, ओवरीज में भी हो सकती हैं, आपके किसी भी बॉडी पार्ट में हो सकती हैं। बेहतर ये होता है कि आप चेकअप कराएं अपना, आप ईयरली अपना पूरा कंप्लीट ब्लड वर्क वगैरह कराइए। अगर आपको पता चले कि आपको इस तरह की कोई शिकायत है और आपकी रिपोर्ट में कुछ ऐसा शो हो, बजाय इसके कि आप पैनिक हों। देखें, बहुत बड़ा वर्ड है ये, और लेकिन इसके मुतालिक एक टैबू भी है कि लोग मर जाते हैं। कोई नहीं मरता, खुदा ना खास्ता। अगर आप सही डायरेक्शन में चलेंगे, सही पैथ ले लेंगे किसी चीज़ का, तो जाहिर सी बात है आप बहुत सारी चीज़ों को ओवरकम कर जाएंगे। अच्छा मैम, ये बताइए जो ब्रेस्ट में गिठली बनने का जो एक अमल है वो कैसे शुरू होता है? मतलब गिठली क्यों बनती है, ये कैंसर कैसे बनता है? अगर आप बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया में रह रहे हैं, आप ऑयल बेस्ड एरियाज़ में रह रहे हैं, आप जो है ना, आपकी डाइट में लिकर वगैरह है, जो कि मेजॉरिटी पाकिस्तान वगैरह में नहीं होती लेकिन बाहर की दुनिया में होती हैं, तो ये कुछ ऐसे मेन कॉजेज़ हैं जो चीज़ें डेवलप करते हैं। लड़कियों की बॉडी में हार्मोनल चेंजेस शुरू हो जाते हैं 13 के बाद, तो उसकी वजह से बाद दफ़ा होता है कि सिस्ट बनती हैं और डिज़ोल्व हो जाती हैं। आपकी नज़र में कितने अभी तक केसेस ऐसे हैं, मतलब रोज़मर्रा या महीने या साल में, जो पाकिस्तान में रिपोर्ट होते हो ब्रेस्ट कैंसर के? देखिए, रिपोर्टिंग का ही हमने आपको बताया कि बहुत कम लोग होते हैं जो रिपोर्टिंग करते हैं। लोग यहाँ पे तो छुपाते बहुत हैं अपनी चीज़ों को, वो दबाते बहुत हैं। इसको छुपाने दबाने फिर से भी कुछ इस वक्त पाकिस्तान सेकंड नंबर पर है हाईएस्ट रेशो में जहाँ पे कैंसर हो रहा है। ओके। जिसमें से माउथ कैंसर बहुत बहुत डेंजरस है, और वो ये जो हमारे यहाँ लोग गुटखा खाते हैं, दैट्स द मेन। मतलब सर्वाइकल कैंसर के लिए भी कहा जा रहा है कि दूसरे नंबर पर है, तो यानी कि तमाम तरह के जो कैंसर हैं ख़वातीन में जो पाए जा रहे हैं, उस हवाले से आप कह रही हैं कि पाकिस्तान में दूसरे नंबर पर है। नॉट ओनली औरतें, आदमी औरतें दोनों, हर एक के हिसाब से पाकिस्तान एक ज़माने में सेकंड लास्ट पे था। 2004 में सेकंड लास्ट पे था, और अभी 2024 की लास्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक
मुताबिक सेकंड नंबर पर है। मैम अलामात बताएंगे इनकी क्या क्या हैं ब्रेस्ट कैंसर की? देखिए, सबसे मेन तो एक जो होती है वेट लॉस। वेट लॉस बहुत बुरी तरीके से होता है। फिर अंदर बॉडी आपको सिग्नल्स दे रही होती है डिफरेंट टाइप के, कि आपको कुछ हो रहा है, बहुत वियर्ड फीलिंग हो रही है। उस फीलिंग को अब हर कोई अपने तौर पे नाम देता है। कोई कहता है घबराहट हो रही है, कोई कहता है ब्लड प्रेशर हो रहा है। आप कॉर्नर हॉस्पिटल डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं, वो आपको कोई से कोई दवाइयाँ दे देते हैं। तो अगर आपको बहुत वियर्ड अंदर फीलिंग हो रही हो, आपको लग रहा हो, बहुत सारे कैंसर, मेजॉरिटी कैंसर ऐसे होते हैं जिनमें पेन नहीं होता। इनफैक्ट जिनमें पेन होता है ना, वो कैंसर्स नहीं होते, और जिनमें पेन नहीं होता वो कैंसर्स होते हैं। वो मेलेग्नेंसी होती है बेसिकली। बिनाइन कैंसर्स तो चीज़ें तो बहुत सारी होती हैं। इन दिनों में अगर ख़वातीन अपने बच्चों को फीड कराना चाहे तो क्या करवा सकती हैं? ओह यस, ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट नहीं करवा सकती, ट्रीटमेंट के बाद करा सकती हैं, ट्रीटमेंट से पहले करा सकती हैं। बट वंस ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए, आप नर्स नहीं कर सकते, क्योंकि ज़ाहिर से आपकी बॉडी में ऐसे केमिकल्स जा रहे हैं स्ट्रॉन्ग, जो आपके थ्रू आपके बेबी तक ट्रांसफ़र हो सकते हैं। अभी जैसे आपने कहा कि ख़वातीन के साथ साथ मर्दों में भी ब्रेस्ट कैंसर पाया जा रहा है, या तो उनके कितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं मर्दों के अभी तक? बहुत कम रिपोर्ट हुए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ आदमी इस चीज़ को छुपाना चाहते हैं, या वो बताने से झिझकते हैं कि हमें ब्रेस्ट कैंसर है। ऑल्दो ब्रेस्ट इज अ पार्ट ऑफ अ बॉडी। इस वी आर टॉकिंग ऑन द मेडिकल टर्म्स। हाथ हैं, पैर हैं, इसी तरह से हर एक का एक पार्ट होता है। तो वो जर्म्स जो एक लड़की के अंदर हो सकते हैं, वो एक लड़के के अंदर भी हो सकते हैं। तो उसका ट्रीटमेंट वही होता है जो हमारे यहाँ होता है। अच्छा मैम, आपने कहा था कि कैंसर जो है सिर्फ एक ही नहीं, कैंसर तो बहुत है, तो और मज़ीद बताइए किस कैंसर के हवाले से आपने ज़्यादा लोगों को देखा है, उसमें मुब्तला देखा है? कैंसर है, मुंह का कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, लंग्स के कैंसर हैं, तो बताइएगा। ओवेरियन कैंसर है, जैसे प्रोस्टेट कैंसर है, ये सब वो कैंसर हैं जो कि आराम से बॉडी का एक पार्ट होते हैं, वो आप पार्ट निकाल देते हैं, आप सरवाइव करते हैं, और आप बहुत अच्छा सरवाइव करते हैं। तो ये हम लोगों के पास अवेयरनेस होना ज़रूरी है कि हम डरें नहीं। हमारी फैमिली में जितने भी लोग हैं वो स्ट्रॉन्ग रहें, और वो हमें सही गाइडेंस दें, और हम एक दूसरे को सही गाइडेंस दें। जैसे मैं आज आपके प्लेटफॉर्म से एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ जो ये एक ब्लैक कलर पहन के अबाया का कल्चर आ गया है ना, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। ब्लैक कलर आपकी बॉडी में सन को, रेज़ को, वाइटामिन्स को, किसी चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं होने देता। लोग ब्लड प्रेशर, थायराइड, इस तरह की यानी कि शुगर, इसके पेशेंट होते हैं, वो दवाई खाते हैं। लड़कियां हमारे यहाँ वैसे ही वॉक वगैरह पे कम जाती हैं, जिम कम जाती हैं, एक्सपोजर लाइट से कम होता है जो अंदर ख़वातीन होती हैं। ऊपर से वो ब्लैक कपड़े पहन कर बाहर निकलती हैं बाया, और वो भी ऐसे मटीरियल का जो कॉटन नहीं होता। तो जब उनकी बॉडी में रेज जाएंगी नहीं, सन की, मून की, हवा की, आबो, तो उनकी बॉडी में डेफिशिएंसीज होंगी। वो जो मेडिसिन ले रही हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होती हैं। जब वो एब्जॉर्ब नहीं होती हैं तो वो बढ़ती है डिजीज़, और फिर वो कहते हैं कि हमें क्या हो रहा है। मतलब ब्लैक के अलावा किसी और कलर का बाया आप पहन कोई सकते भी हैं? पहने, आप ग्रे पहने, आप ब्लू पहने, आप वाइट पहने, आप कुछ भी पहने, प्लीज़ बस ब्लैक ना पहने और सिंथेटिक ना पहने। ट्राई करें कॉटन्स पहने, क्योंकि हमारे मुल्क में कॉटन अवेलेबल है बहुत ईजिली, और कॉटन बेसिकली बहुत सारी चीज़ों से बचा लेती है बॉडी को। अच्छा मैम, बस ये आपसे लास्ट सवाल ये है कि ये ब्रेस्ट कैंसर का इलाज हम कैसे कर सकते हैं, और ये लाइलाज तो नहीं होता, इसमें ज़्यादातर अमवात होती हैं या नहीं होती हैं, इस हवाले से बताइए। देखें, ये लाइलाज तो नहीं है, इसका इलाज बहुत है और बहुत अच्छा है। और अमवात, अगर आप गलत ट्रैक पे जाएंगे, अमवात बहुत होंगी, लेकिन अगर आप सही राउट पे चले जाएंगे, अमवात तो या मौत तो कभी भी आ सकती है, लेकिन रेशो बहुत कम रह जाता है, यानी सर्वाइवल रेट बहुत बढ़ जाता है। अगर आपके पास सही ट्रैक पे डॉक्टर्स होंगे ना, तो आप यकीन करें, आई माई सेल्फ अ 24 ईयर सर्वाइवर नाउ, तो सही ट्रैक पे जाएं, अपना एनुअल चेकअप ज़रूर कराएं। अगर आपको ये चीज़ हो चुकी है, मॉनिटरिंग ज़रूर करें, अपने वही डॉक्टर्स रखें। मेडिसिन्स कोशिश करें कि आप ऐसी जगह से लें जो कि रिलायबल जगहें हों, जहाँ पे 2 नंबर मेडिसिन नहीं हो। तो ये सब वो चीज़ें हैं जिनसे पे अमल करके ना आप अपनी लाइफ स्पेल को बहुत लंबा और हेल्दी कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया फराह साहिबा, आपने हमें कैंसर के हवाले से आगाही फराहम की। शुक्रिया।
इसी हवाले से नाज़रीन हम प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। अब हमारी वेब को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।